Hey, hello everyone, welcome back to UGC नेट एग्ज़ाम प्रेप. माय नेम इज़ हर्षा लाल. सो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसका पार्ट 1 हो चुका है, वो लेक्चर देख लीजिएगा और इसमें जितना भी रिमेनिंग टाइप्स है कम्युनिकेशन के वो हम लोग कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को. सबसे पहले देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ये हमने कवर कर लिया था. जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, उनका 2 पार्ट होता है, नॉन वर्बल का होता है. तो ये सब प्रीवियस लेक्चर में कवर्ड है. लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, जा कर के आप लोग वो चेक कर लीजिएगा. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप. और भी कुछ है टुवर्ड्स दी एंड, वो भी हम लोग कवर करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, राइट. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाला होता है. ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप रिक्वायरिंग एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम. जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में उसी को फॉलो करना है, ठीक है. जैसे सेल्स मैनेजर, अगर उनको प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना है तो वो जनरल मैनेजर के थ्रू जाएंगे, वो डायरेक्टली नहीं जा सकते. सो जो चेन है ना, उस चीज़ को फॉलो करना है बेसिकली. अगर टॉप मैनेजमेंट के पास मुझे जाना है, अगर हम बॉटम में हैं और मुझे टॉप में जाना है, तो इनके बीच में जो है सुपरवाइज़र हो गया, मैनेजर हो गया, इनके थ्रू जाना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन जो स्ट्रक्चर वे में फॉलो किया जाता है. फिर आता है फिर इसका एडवांटेजेस देखिए कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सीक्रेसी, स्ट्रेंथन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, है ना. अथॉरिटी जैसे टॉप मैनेजमेंट के पास है तो वो उन्हीं के पास रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके पास. सो अलग अलग लेवल्स के पास अलग अलग स्ट्रेंथ रहता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. और अच्छा से ये चीज़ स्टैब्लिश हो सकता है अगर फॉर्मल वेज के थ्रू गए तो. इट लोकेट्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, वो इस चीज़ में डिसाइड होगा. डिसएडवांटेज क्या है, इट लीड्स टू डीले इन डिसीजन मेकिंग. क्यों? क्योंकि हर एक लेवल ना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधा हुआ है. सो अगर किसी भी मैनेजमेंट में लोअर लेवल को अगर कुछ भी काम करना है तो उसको पहले पूछना पड़ेगा सीनियर लेवल पे, है ना. तभी वो डिसीजन मीट कर सकते, कोई डिसीजन पे कोई मुद्दा पे आ सकते हैं. तो ये डिले करता है पूरा प्रोसेस को. इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एट वेरियस लेवल्स. और डिफ़िकल्टी भी होता है इन फिक्सिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी होता है. फिर आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है थ्रू द सोशल इंटरेक्शन अमंग दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है. ये बहुत स्प्रेड होता है इसमें इंफॉर्मेशन बहुत फास्टली. इट ऑल्सो लीड्स टू रूमर्स. क्योंकि देखिए, इनफॉर्मल का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि एक जैसे कोई पर्सन है, ए पर्सन है, वो बी से भी बात कर सकता है, बी सी से भी, डी ई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है. इसके पास रोक टोक नहीं है कि हम इससे ही बात करेंगे. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में था इसमें वो चीज़ नहीं है. सो इसका वेरियस टाइप है, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन या फिर सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क. देखिए, सिंगल स्ट्रैंड क्या है कि एक्स बात करेगा वाई से थ्रू चेन, एक चेन के थ्रू बात हो रहा है, ठीक है. फिर आता है गॉसिप. गॉसिप मतलब कोई एक्स है जो सेंटर में है, वो अपने आसपास सभी लोगों से बात कर सकते हैं. और फिर जो ये लोग हैं, ये लोग जा कर के और किसी लोग से बात कर सकते हैं. तो ये हो गया गॉसिप सॉर्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है. फिर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि रैंडमली कोई किसी से भी बात कर सकता है, ए बी से, सी से, चाहे तो एक्स से, सपोज कीजिए जेड से, उन लोग से भी बात कर सकता है, ठीक है. सो ये रैंडम हो जाता है. और क्लस्टर मतलब स्नोबॉल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये भरोसे पे चलता है. जैसे कि एक एक्स है, वो किसी से बात किया, ठीक है. सो ये ट्रस्ट पे एक्चुअली चलता है. तो वो
जाकर के और किसी लोग को बता देंगे, फिर वो 4 लोग जाकर के और किसी को बता देंगे। तो ये ट्रस्ट पे या फिर भरोसे पे चलता है ये क्लस्टर नेटवर्क। द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विथ ओनली दोज पीपल टू हुम ही कैन ट्रस्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और गॉसिप हो गया कि नॉन सेलेक्टिव बेसिस में होता है ये, और प्रोबेबिलिटी हमारा रैंडम से रिलेटेड होता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बीच का डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में वही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सब चीज़ वेल स्टैब्लिश और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल और इंडिविजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, आपसी संबंध कैसा है उस पर रिलेशनशिप, उस पर ये कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, और यहाँ क्या है, इनफॉर्मल में ऑफिशियल कुछ सीक्रेसी मेंटेन नहीं होता, जिसको मन जिनसे बात कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग फॉर्मल में स्लो होगा और ये इनफॉर्मल में क्विक हो जाता है, क्योंकि गॉसिप वगैरह बहुत जल्दी रूमर वगैरह जैसे स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मल में क्या है कि इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इसमें कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है काम के लिए इसमें, बट इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ वेल स्टैब्लिश्ड रहता है। इट इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि फॉर्मल वेल स्टैब्लिश्ड है, और ये इट हैज़ नो रिजिडिटी, ये मतलब फ्लेक्सिबल है। इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल है। एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारा फॉर्मल, और इनएक्सपेंसिव हो जाएगा इनफॉर्मल। फॉर्मेशन कैन फ्लो ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे होगा, या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जाएगा या फिर अपवर्ड जाएगा। इनफॉर्मल में ये सभी डायरेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपवर्ड, यही फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है। अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मतलब नीचे से, जैसे टॉप, ये है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमारा टॉप में आ जाएगा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर जा रहा है। लोएस्ट लेवल ऑफ सक्सेसिवली हायर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम हो गया। कंप्लेन कुछ करना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, अगर कुछ कंप्लेन करना है अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, कुछ भी रिपोर्ट करना है कोई भी इशू को, तो वो जा कर के वो लोग कर सकते हैं। सजेशन बॉक्स हो गया, जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये सब इनसे ही रिलेटेड है। फिर आता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो यहाँ टॉप बैठते हैं, फिर मिडिल, उसके बाद हमारा लोअर लेवल। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना है, जैसे देखिए इसमें क्या क्या आएगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, ऑर्डर हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन देना हो गया, डायरेक्शन की कैसे जॉब को परफॉर्म करना है, प्रोसीजर, पॉलिसीज़, मिशन, विजन, सब चीज़ इससे रिलेटेड है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीक़ा से चलाना है, ये मैनेजमेंट समझाएंगे। वहाँ के CEO, डायरेक्टर्स, वो लोग टाइम टू टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, उन लोगों को डायरेक्ट करेंगे। तो वहाँ आ जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल पब्लिकेशन, सर्कुलर, लेटर्स टू एम्प्लॉयज़, ग्रुप मीटिंग, सब चीज़ आ जाएगा हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये कम्युनिकेशन होता है, इसको क्रॉस कम्युनिकेशन भी हम लोग कहेंगे। इट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन्स ऑफ द सेम हायरार्किकल लेवल। ठीक है, मैनेजर्स हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ वन अनदर एंड कम्युनिकेट स्पीडली। मतलब टॉप मैनेजमेंट अगर किसी डिपार्टमेंट का है, अगर मैनेजर भी है, अगर मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट में, तो वो सेम लेवल के मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। वैसे ही लोअर लेवल हो जाएगा, टॉप लेवल वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है ना, उसका अदर नाम भी है, दूसरा नाम भी है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, वो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये ग्रेप वाइन, ठीक है, इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ठीक है, सो अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होगा, खुद से बात करना, सेल्फ टॉक। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, एडजस्टिंग टू सिचुएशन, जैसे कि ड्रीम्स हो गया, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, ये सब इंटरपर्सनल, हम खुद से अपने आप से बात करेंगे।
डायलॉग विद इन वन सेल्फ इन्वॉल्विंग थॉट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन, ये सब आ जाता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंट्रापर्सनल क्या हो जाएगा कि बिटवीन टू या फिर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के साथ फेस टू फेस या तो हम लोग बात करें या फिर फ़ोन कॉल्स पे बात करें, या हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसे हो सकता है, या फिर नॉन वर्बल भी हो सकता है कि जस्ट फेशियल एक्सप्रेशन दिखा करके भी हम दूसरों को समझा दें अपना पॉइंट ऑफ व्यू को। फीचर्स इंक्लूड इमीडिएट फीडबैक, ठीक है, तुरंत फीडबैक दूसरे पर्सन से मिल जाएगा। एक्टिव, कोई सुन रहा है कि नहीं, जब टीचर कोई स्टूडेंट को पढ़ाती है फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है या फिर क्वेश्चन देन एंड देयर पूछा जाता है, तो उस समय पता चलता है कि सही से बच्चे समझे हैं कि नहीं उस टॉपिक को। एम्पैथी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, सो ये सब है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। फिर आता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में मतलब एक ग्रुप में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 3 to 20 पीपल, ठीक है। सो ये फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है, जहाँ हम लोग कोई भी इशू को डिस्कस करें, राइट। वी कैन रीच द कलेक्टिव डिसीजन, मतलब कि कोई एक मुद्दा उठा है, अगर कोई भी इशू उठा है ग्रुप में, तो उसको डिस्कस करके रिजॉल्व किया जा सकता है या फिर एक डिसीजन पर हम लोग आ सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, टीम मीटिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ये सब आ जाएगा हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन में। ये रिक्वायर क्यों होता है? ताकि मैनेज कर सके कॉन्फ्लिक्ट को, कोई एक डिसीजन पर आ सके। कोई एक लीडर अगर बोल रहा है किसी काम को तो बाकी लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन में। देन नेक्स्ट वी हैव पब्लिक कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि 3 से 20 लोग जैसे ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं मैटर को। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि ये वन वे होता है, जैसे स्पीचेस दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये सब आ जाएगा हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन में। वन वे और लिमिटेड फीडबैक एड्रेसिंग टू अ लार्जर ऑडियंस, ठीक है। जैसे लेक्चर्स हो गया, प्रेजेंटेशन, द स्पीकर एम्स टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन, फोकसिंग ऑन क्लैरिटी एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। अगर ऑडियंस इंगेज कर रहे हैं कि नहीं, अगर ऑडियंस मान लेते कोई लाफ्टर चैलेंज का स्टेज है, वहाँ पर ही पता चलेगा कि जब पब्लिक कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वहाँ पर ही ऑडियंस है वो लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं अपना फीडबैक कि वो लोग बहुत खुश है सुन करके, है ना, वो लोग बहुत हंस रहे, हंसी मजाक चल रहा है, तो उससे पता चलेगा, जो भी इंटरटेनर है उनको वहाँ पता चलेगा कि वो लोग अपना रोल को ठीक से अदा कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। डिस्पाइट मिनिमम इंटरेक्शन ऐसे वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है जैसे हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन में या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हो रहा था। यहाँ पब्लिक कम्युनिकेशन में मिनिमम इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, 1 to many कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। सो ये और बेसिक ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन का ये मेन डिफरेंस है कि यहाँ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है पब्लिक कम्युनिकेशन में, एंड ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। देन आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? डेसिमेशन ऑफ मैसेजेस थ्रू दी हेट्रोजीनियस, क्या वास्ट ऑडियंस। अब खाली होमोजीनियस तो नहीं होंगे, हेट्रोजीनियस भी होंगे। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप को डिनोट करना थ्रू द मीडिया, थ्रू दी टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, है ना, ये सब के थ्रू हम लोग मासेस के पास पहुंच सकते हैं। जैसे ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, सो आप लोग क्या है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस है। कुछ लोग होंगे कोई स्कूल में होंगे, कुछ अपने जॉब्स में होंगे, किन्हीं का मैरिज हो गया होगा, तो वो कोई कुछ ऐसे ऑडियंस होंगे कि जो घर संभाल रहे होंगे। सो हेट्रोजीनियस ऑडियंस है, एंड हम इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ थ्रू द इंटरनेट, है ना, थ्रू द इंटरनेट इंटरफेस। सो इट लैक्स इमीडिएट फीडबैक, तुरंत तो फीडबैक नहीं मिलेगा। इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन एंड यूजेस चैनल्स फॉर ब्रॉडर अप्रोच, जैसे कि यूट्यूब चैनल है, इसी के थ्रू हम लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड जो भी बाकी यूट्यूबर्स है वो लोग अपने ऑडियंस के थ्रू ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन टू अ लार्ज एंड हेट्रोजीनियस ऑडियंस, नो पर्सनल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल्स वही है, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मैगजीन, बुक्स वगैरह, राइट।
नाउ लास्ट है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, टीचिंग लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। ये तो हमें पता ही है। टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डॉक्टर भी अगर अपने क्लाइंट्स को देख रहे हैं, तो ये हमारा एक सोशल टाइप का प्रोसेस हो जाता है। इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, अलाउज इमीडिएट फीडबैक। यहाँ क्या है, इमीडिएट फीडबैक है, क्योंकि बच्चे अगर समझ में आ रहा है उनको टॉपिक, तो वो लोग क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर उनको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो काउंटर क्वेश्चंस ज़्यादा उनके एंड से होगा, या फिर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ये हेल्प करता है ताकि डेवलपमेंट हो, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू इंस्टिल किया जा सके। इसलिए ये क्लासरूम कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला देखिए एक छोटा सा आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सेल्फ, जो अभी हमने पढ़ा, स्टडी किया हमने, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें सेल्फ था ना, सेल्फ है, सेल्फ हो जाएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और जहाँ 2 पर्सन इन्वॉल्व है वहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंट्रा एंड इंटर। 3 से ज़्यादा पर्सन है, 3 to 20 था, तो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। सेलेक्ट ऑडियंस को अगर हम लोग कर रहे हैं तब पब्लिक होगा, लार्जर ऑडियंस को कर रहे हैं तब मास कम्युनिकेशन होगा। राइट, सो ये अपने नोट्स में आप लोग, जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, इस चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। सो यही था आज का लेक्चर हमारा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय।